स्वागत है आपका अपना चैनल HSC मित्रा में। तो आज हम HSC मित्रा में बिल्डिंग डेमोलेशन सेफ्टी के बारे में आपने देखा होगा, हर जगह कहीं कहीं अपना नया बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उसको निर्माण के साथ कहीं कहीं तोड़ना भी पड़ता है, कहीं डेमोलेशन का भी काम करना पड़ता है। तो हम किसी भी बिल्डिंग का तोड़ना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। डेमोलेशन यानी बिल्डिंग को गिराने का काम बेहद ही खतरनाक और हाई रिस्क एक्टिविटी है। अगर सही सेफ्टी मेजर ना लिया जाए तो हादसे किसी भी वक्त हो सकते हैं। इसमें क्या आपको करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग एंड परमिट। प्लानिंग और परमिट सबसे पहला कदम है। प्लानिंग यानी अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ना है तो उसको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होता है किसी काम के लिए। प्लान डू चेक एक्ट एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी के मेथड है। इसके अनुसार अगर अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो बहुत ही आपको सेफ्टी मेजर भी इसमें आ जाएगा। तो जो ये प्लानिंग और परमिट है, सबसे पहला कदम इस पे बात करेंगे हम लोग। तो सही प्लानिंग और परमिट लेना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी होता है। जैसे डेमोलेशन से पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टडी करना ज़रूरी है। लोकल अथॉरिटी से NOC और परमिट लेना बेहद ही ज़रूरी है। आसपास की बिल्डिंग, बिजली की लाइनें और गैस पाइपलाइन का पूरा सर्वे करना भी बहुत नीड है। अब हम बात करेंगे PPE एंड सेफ्टी गियर, इसके बारे में कि वर्कर्स वियरिंग PPE। डेमोलेशन साइट पर हर वर्कर को सही PPE पहनना जरूरी होता है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, हाई विजिबिलिटी जैकेट, सेफ्टी गॉगल्स, डस्ट मास्क, रेस्पिरेटर, हैंड ग्लोव्स एंड ईयर प्रोटेक्शन। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये प्राथमिक सुरक्षा जो उपकरण है ये आपको बेहद ही ज़रूरी है किसी वर्क के लिए भी, चाहे डेमोलेशन वर्क हो या चाहे कोई भी वर्क हो। अब इसके हम खतरे के बारे में जान लेते हैं, जैसे हजार्ड कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं। डेमोलेशन के दौरान मुख्य खतरे क्या है, जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब गिरता हुआ मलबा, गिरता हुआ कुछ भी मटेरियल, डस्ट एंड नॉइज पोल्यूशन, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फायर एंड इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ये क्या है, ये अपना मुख्य खतरे हैं। अब इनसे बचाव के लिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे साइट को बैरिकेड करना, यानी जहां भी हम डेमोलेशन वर्क करें वहां एरिया को बैरिकेटिंग करें। अथराइज एंट्री ओनली का एक सेफ्टी साइनेज डिस्प्ले करें। फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड हमेशा तैयार रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। उस इमरजेंसी के लिए आप एम्बुलेंस भी रख सकते हैं। वाटर स्प्रे एंड डस्ट कंट्रोल करना, यानी कहीं भी डस्ट अगर ज़्यादा मात्रा में अगर उड़ रहा है तो वहाँ पे क्या करना है, वाटर का स्प्रिंकलिंग करते रहना है डस्ट कंट्रोल के लिए। अब इसका मेथड ऑफ डेमोलेशन जान लेते हैं। जैसे कि डेमोलेशन के कई तरीके होते हैं। मैनुअल डेमोलेशन भी होता है जिसको हम हैमर से या कटर से काट के करते हैं। एक मैकेनिकल डेमोलेशन भी होता है जिसको एक्सकावेटर, ब्रेकर मशीन से हम लोग डेमोलेशन करते हैं, और हम कंट्रोल ब्लास्टिंग भी करते हैं। तो हम मेथड में सेफ्टी का स्टैंडर्ड अलग होता है, हर मेथड में सेफ्टी का स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन कॉमन रूल यही है कि प्रॉपर सुपरविजन और सेफ्टी प्रोटोकॉल को पालन करना। इसका इमरजेंसी प्रिपरेशन है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इवैक्यूएशन प्लान और रेस्क्यू टीम हमेशा स्टैंड बाई पर होना चाहिए। हर वर्कर को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है और अलार्म का सिग्नल क्या है। ये सब उनको पूरा ट्रेनिंग द्वारा आपको उनको एजुकेट करना है। उसके बाद आप सेफली बिल्डिंग डेमोलेशन सेफ्टी का काम कर सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।